कर्मों के देवता, न्याय के देवता, अनुशासन सिखाने वाले देवता। मेरे इन शब्दों से ही आपको पता चल गया होगा कि मैं किन देवता की बात कर रही हूँ, भगवान शनिदेव। नमस्कार आप सभी को मेरा, मैं सिमरन सिंह और आज मैं आपको लाई हूँ महरौली में स्थित शनि धाम मंदिर, जो अपनी बहुत ही विशाल प्रतिमा के लिए फेमस है। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय विद्याय शुद्ध। यह एंट्री गेट है। यहाँ से एंट्री लेते ही आपको सबसे पहले दाएं और बाएं और शनिदेव जी की 8 मूर्तियां मिलेंगी, जिनका अपना अलग महत्व है। आगे जाकर लेफ्ट साइड में आपको एक प्रसाद घर दिख जाएगा। छोटी सी खिड़की है, वहाँ से आपको प्रसाद मिलता है पूजा के लिए। फिर वहाँ से सबसे ऊपर जाया जाता है, जहाँ पे शनिदेव जी की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो कि अष्ट धातु से बनी है। यहाँ पर आप 8 परिक्रमा कर सकते हैं और जो इनके सामने पेड़ नजर आ रहा है, वहाँ भी आपको परिक्रमा करनी चाहिए। यहाँ पे जो शनिदेव जी की 8 मूर्तियां हैं एंट्रेंस पे की, इनका क्या मतलब है? इनका मतलब ये सवारी है एक तरह से। इस साइड होती है तो आदमी के मतलब जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव आता है, और इस साइड सवारी है, 8 सवारी है, तो उसके अंदर अच्छा जमाना जाता है। जैसे भाई इस साइड है तो एक जैसे घोड़ा हो गया, सॉरी कुत्ता हो गया, सियार हो गया, गधा हो गया, इनके लिए अच्छा नहीं माना जाता इस पर सवारी आती है तो। और दूसरी साइड सवारी है तो उस पर अंदर एक सिंहासन है, एक हाथी है और दूसरा शेर है और घोड़ा है। इन पे सवारी आती है तो आदमी के लिए अच्छा माना जाता है, उनका टाइमिंग अच्छा रहता है। तो ये चीज़ है, बस तो इतना मतलब सा है। एंट्री लेते ही हमें सबसे पहले इधर नहीं जाना, इधर जाना है या नहीं, सीधा? दर्शन तो सबको एक्चुअल में वो कर्मों का हिसाब है, कर्म के अनुसार है। ऐसा नहीं है कोई बुरी चीज़ कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। आदमी के कर्म अच्छे होते हैं, बुरा अच्छा तो देखो अपने कर्म अच्छे है तो सब अच्छा है, बाकी मन की भावना है, श्रद्धा है। यह 2003 में स्थापित हुआ था। मंदिर खास तौर पर अपनी प्राकृतिक चट्टान यानी नेचुरल रॉक से बनी विशाल शनि प्रतिमा के लिए जाना जाता है, जो 21 फुट ऊंची है, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची शनि प्रतिमाओं में गिना गया है। शनिदेव सूर्य देव और माता छाया के पुत्र हैं। यमराज उनके भाई हैं और उनका वाहन कौवा माना जाता है। शनिदेव जी को हमेशा हाथ पीछे करके ही प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वह न्याय के देवता हैं, कर्मों के देवता हैं। इसलिए हमेशा उनके आगे हाथ पीछे करके और सर झुका के प्रणाम करना चाहिए। शनिदेव न्याय के देवता हैं, जो इंसान को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अक्सर लोग कहते हैं भाई हमें तो शनिदेव जी से बहुत डर लगता है, क्योंकि वह हमेशा दंड देते हैं। वह जानबूझ के आपको दंड नहीं देते, और अगर दे भी रहे हैं तो उसके पीछे जरूर कोई सीख दे रहे हैं। शनिदेव आपको जानबूझ के दंड नहीं देते, वह आपको सिर्फ जिम्मेदार, ईमानदार और मेहनती बनाने की कोशिश करते हैं। कोशिश नहीं करते, वो आपको बना के ही छोड़ते हैं। शनिदेव जी के इसी मंदिर के अंदर शिव जी का मंदिर भी है, जहां पर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, और यहां आप 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन कर सकते हैं। दाईं ओर आप जब जाएंगे वहां से, तो वहां पे आपको एक बहुत ही सुंदर एक जगह मिलेगी, जहां पे भैरव बाबा हैं और शनिदेव महाराज जी भी हैं, और ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे कहते हैं श्रावण के दिनों में यहाँ 24 घंटे हवन चलता है, जिस वजह से यहाँ पे जो शिवलिंग है उनकी बहुत ज्यादा मान्यता है, विशेष मान्यता है, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हैं। अगर हम शनिदेव जी की जन्म कथा की बात करें, तो सूर्य देव की पत्नी संध्या थी, और संध्या सूर्य देव के तेज को सहन नहीं कर पा रही थी। इसलिए उन्होंने कुछ समय के लिए अपनी छाया को सूर्य देव जी के पास छोड़ दिया, और उन्हीं से शनिदेव जी का जन्म हुआ। कहा जाता है कि संध्या शिव भक्त थी बहुत बड़ी, इसी कारण जब शनिदेव जी का जन्म हुआ तो वह बहुत ही शक्तिशाली बने। तभी जब शनिदेव जी की दृष्टि सूर्य देव पर पड़ी तो सूर्य ग्रहण जैसा प्रभाव हुआ। तभी से शनिदेव जी की दृष्टि को अत्यंत प्रभावशाली माना गया। इसलिए कहते हैं कि जब शनिदेव जी की पूजा करें तो उनकी आंखों में देखकर पूजा नहीं करनी चाहिए। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय
कहते हैं यहाँ पूजा करने के लिए स्त्री के अलग नियम है और पुरुष के लिए अलग नियम है। अगर आपको नहीं पता है तो वहाँ पे आप किसी पंडित जी से या किसी से पूछ लीजिएगा कि किस तरीके से हमें वहाँ पर पूजा करनी है। इस मंदिर में सारी पूजा करने के बाद इस मंदिर के जस्ट सामने एक और मंदिर है जहाँ पर आपको नवग्रह मिलेंगे। नवग्रह के साथ माँ काली मिलेंगी और माँ काली के साथ शनिदेव जी की 2 प्रतिमा और मिलेंगी जहाँ पर उनको तेल चढ़ाया जाता है। एक प्रतिमा पे स्त्री तेल चढ़ाती हैं और एक प्रतिमा पे पुरुष तेल चढ़ाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली आगे और वीडियोस मिल सकें। मैं आगे और भी जगहों की आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगी और इंस्टाग्राम अकाउंट भी फॉलो करें ताकि आपको वहाँ पे सारे रील्स देखने को मिले।